एशिया कप में सिलेक्शन होने के बाद पूरी तरह तबाही मचा दिया रिंकू सिंह ने। जो गोरखपुर वर्सेस मेरठ के बीच हो रहा था T20 मैच जो यूपी लीग, जिसमें गोरखपुर ने 167 रन बनाए थे। उसके बाद पूरी तरह से पारी संभालने के लिए आए ध्रुव राठौर, जो मेरठ के कप्तान था। सेकंड में बैटिंग करने न जाए, मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह रिप्रेजेंट करते थे मेरठ को लीग के। उसके बाद मेरठ का 3 विकेट पे 44 पर 3 विकेट चले गया था दोस्तों। उसके बाद रिंकू सिंह जो कप्तान रिप्रेजेंट करते थे मेरठ को, उसके तार उसके आता है 48 गेंद पे 108 रन बना के पूरे ऐतिहासिक रन दिया है। यूपी में आज तक इससे ज़्यादा कोई रन नहीं बना। जो तो यूपी ने एक वन साइड मैच 4 विकेट पे 168 रन बना के पूरे तरह यूपी लीग को यानी मेरठ टीम को जीत गया अपनी कप्तानी, जिसमें मेरठ गिर का कप्तान रिंकू सिंह था और सामने वाला जो गोरखपुर के कप्तान ध्रुव राठौर था, वो 167 रन बनाए थे। उसके बाद 4 विकेट पे 68 रन पे 4 विकेट चले जाता था मेरठ को। उसके बाद कप्तान आता है रिंकू सिंह, जो बेहतरीन अंदर प्रेशर खेले आ रहे थे, जो 48 गेंद पर 108 रन बना के 4 विकेट पे पूरी तरह से मैच जीत लिया। एक ऐतिहासिक जीता गया। आज तक यूपी लीग में इतनी फास्ट सेंचुरी, इतनी हार्ड हिटिंग कोई नहीं किया, जिसमें 8 छक्का 7 चौका लगाने के बाद यूपी की कप्तान पूरी तरह से मैच जीता। और उसके बाद एक टेलर रन कर दिया दोस्तों की एशिया कप सिलेक्शन होने के बाद रिंकू सिंह ने पूरी तरह से एक फॉर्म में आ गया। उसके बाद पूरी तरह से एक्साइटेड था कि ऑडियंस की पता चला कि एशिया कप जैसे एशिया कप में सेलेक्ट हुआ रिंकू सिंह, उसी तरह से रिटर्न फॉर्म में आ गया। पूरे सैल्यूट करते रह जाए यूपी के। आज तक इतिहास में इतनी फास्ट कोई सेंचुरी नहीं बनाए। एक टाइम ऐसा लग रहा था कि गोरखपुर ये मैच को जीतने के करीब पहुंच गया था, बल्कि जब मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह जो आते हैं पूरे तरह से मैच को वन साइड करके मेरठ को जिता देते हैं। उसके बाद देता है कि इसके सिलेक्शन रिंकू के सिलेक्शन पर एक बड़ी अपडेट आई दोस्तों, जिसमें रोहित शर्मा राहुल द्रविड़ पूरे कांग्रेचुलेशन करते रहे कि रिंकू सिंह को एशिया कप में सिलेक्शन बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये फिनिशर के रूप में निभाते हैं, कभी भी किसी सिचुएशन ये हैंडल कर सकते हैं। इसलिए एशिया कप में बहुत ज़रूरी था कि रिंकू सिंह को सिलेक्शन हुआ। और पूरे जैसे आने सिलेक्शन होने के बाद वो कमबैक किया और बेहतरीन से 168 रन बना के यूपी लीग पे एक फॉर्म में रिटर्न किया। अब इससे एक पता चला कि बूस्ट हो गया अभी यूपी लीग में, क्योंकि फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। कि 2025 की IPL में पूरे तरह से रिंकू सिंह फ्लॉप था। जैसे एशिया कप में सेलेक्ट हुआ, उसी तरह से रिंकू ने फिर से अपनी फॉर्म में नजर आए। इसलिए BCCI और एशिया कप में एक बड़े सूझबूझ को एक ऐसी मौका डाला और सबसे बेहतरीन होने वाला था यूपी लीग के, जो आज तक ही थी मैंने मारा थी उसके। इससे पता चलता है कि किसी लेवल में यूपी लीग में सबसे बेहतर कहा कि कभी भी रिंकू सिंह के अंदर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हार्ड हिटर दोस्तों। कभी भी किस सिचुएशन में जो आता है उसी सिचुएशन से कंसिडर, इसी का नाम में 5 छक्का जो लगाया था कलकत्ता को जिताया था रिंकू सिंह, कभी भी कुछ भी करने के लिए एलिजिबल है। इसलिए इसको फिनिशर यानी कि 7 से 8 नंबर पर उतारता है, जो इस हारा हुआ मैच को जिताने की एबिलिटी रखता है, जिसी का नाम है रिंकू सिंह, जो अपनी मेरठ को हारा हुआ मैच को आज यूपी लीग में जो गोरखपुर के सामने जिताया। उससे और पता चल गया कि 48 गेंद पर 222 के स्ट्राइक रेट से 108 रन बना के अपनी टीम को जिताया और पॉइंट टेबल में सेकेंड स्थान पर गया। पूरी तरह से एक्साइटेड रहेगी पूरे ग्राउंड पर। अब पता चला कि रिंकू सिंह अब कभी भी इससे कोई भी सामने वाला टीम निकलते रहेंगे, क्योंकि मेरठ के कप्तान खुद रिंकू सिंह है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे यूपी लीग जो अभी चल रहा है। इसलिए सबसे बेहतरीन मैच चल रहा था, जिसमें सबसे ज़्यादा छक्का लगाने वाला खिलाड़ी वाला सबसे मैन ऑफ द मैच भी मिला। इससे लगातार 2 मैच हारने के बाद लगातार अभी पॉइंट टेबल में रिंकू सिंह यानी मेरठ के कप्तान रिंकू सिंह की टीम जो अभी दूसरा स्थान पर रैंक करते न जाए, क्योंकि मेरठ से सबसे बेहतरीन अब कप्तानी पारी खेला और ये बता दिया कि अभी फॉर्म में रिटर्न हो गया। जैसे एशिया कप में सिलेक्शन होने के बाद पूरी तरह से रिंकू सिंह ने फॉर्म में आएगा। अब देखना पड़ेगा रिंकू सिंह 2025 एशिया कप में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में उसको स्क्वायर में खिलाता है या नहीं खिलाता, हो तो कप्तान गौतम गंभीर पे डिपेंड करता है कि किस लेवल में इसको खिलाते या नहीं खिलाते, तो समय बताए, क्योंकि अभी हार्ड हिटिंग मोमेंट में इसको फॉर्म में रिटर्न हो गया है। इसी दोनों में बीच होगा जो दोस्तों शिवम दुबे और रिंकू सिंह, किसी में से एक ही खिलाड़ी को प्ले 11 को कंसिडर कर देगा। शुरू का ज़्यादा वेले में नहीं देख रहा है किसको खिलाता है, क्योंकि शिवम दुबे एक ऑलराउंडर के रूप में कंसिडर इंडिया में बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर है। हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, उसके सामने रिंकू सिंह को लेना चाहिए। ये फिनिशर के रूम का बेस्ट